हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये चैप्टर कर रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद से पढ़ने से पहले क्या है, हम पढ़ लेते हैं कि टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। कि जैसे हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि टेस्टिस के अगर हम टीएस ऑफ टेस्टिस, सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस लेते हैं तो उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह की रहने वाली है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का सेक्शनल व्यू। तो सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस इन मेल। तो क्योंकि हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था तो मैंने आपको कहा था कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर हम जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तभी हम साथ के साथ जो टेस्टिस की स्ट्रक्चर भी करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है। अभी देखो जो टीएस, ये जो टेस्टिस का जो सेक्शनल व्यू है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस। आपके प्रैक्टिकल के +2 के प्रैक्टिकल के अंदर भी ये होता है टीएस ऑफ टेस्टिस, जिसके अंदर आप स्लाइड देखोगे टीएस ऑफ टेस्टिस की। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का व्यू आपको कुछ देखने को मिलेगा स्लाइड के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस के अंदर है हमारे पास क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, जो मेन फंक्शनल यूनिट होते हैं जहां पर जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज called seminiferous tubule. Here is a seminiferous tubule, this is another, this is another. These are the seminiferous tubules of the testis. अब इसके अंदर देखो कि इनके बीच में जो seminiferous tubule है, इनके बीच में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको क्या बोलते हैं, यहां पर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू होता है। इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। और इनके अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, यहां पर सेल्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या लैडिंग सेल्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स या इनको क्या बोलते हैं, लैडिंग सेल। इंटरस्टिशियल सेल और लैडिंग सेल। ये लैडिंग सेल क्या करती है, जो लैडिंग सेल होती है दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन द स्पेस, जो जहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, यानी कि जो स्पेस बीच में होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, वहां पे प्रेजेंट होती है। तो दीज आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू में ये प्रेजेंट होती है। एंड दूसरी बात, ये क्या करती है, दे प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या होता है, एंड्रोजन्स इज ए ग्रुप और क्लास ऑफ हार्मोन्स। सिंगल हार्मोन नहीं है, क्लास ऑफ हार्मोन है यहां पर, जिसके अंदर सारे के सारे मेल सेक्स हार्मोन्स आते हैं। आपने टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ा है, उसके अलावा भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो हम हार्मोनल कंट्रोल के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पर एंड्रोजन इज नॉट ए सिंगल हार्मोन, इसके अंदर टेस्ट्रोजन और पूरे की पूरी क्लास आती है मेल स्टेरॉइड्स की, यानी कि जो मेल सेक्स हार्मोन्स है उनकी सारे के सारे की क्लास आती है। तो यहाँ पर जो लेडिंग सेल्स है वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द लेडिंग सेल क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द एंड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो एंड्रोजन क्या होते हैं, क्लास ऑफ हार्मोन होती है यहां पर, मेल सेक्स हार्मोन, मेल स्टेरॉइड जिसको जो बनाते हैं। उसके बाद में क्या आता है हमारा, जो लेडिंग सेल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू हमने किया, और उसके अंदर क्या किया हमने कि दे प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन। ठीक है जी। उसके बाद में हमारे पास आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ सेल होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, आउटर लेयर इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम इसको बोलते हैं। ठीक है, बट ऑल द सेल्स आर नॉट जर्म सेल्स। सारी की सारी सेल्स है वो जर्म सेल्स नहीं होती।
This is the germinal epithelium. It has two types of cell. One is germ cells, जिनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया. And the another type of cell which is Sertoli cell. तो दूसरी तरह की सेल यहाँ पे क्या होती है, टू टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल. जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है, उसके अंदर क्या होती है, टू टाइप ऑफ सेल होती है. एक तो होती है स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्म सेल्स. ये क्या होती है, जर्म सेल्स होती है. अभी जर्म सेल्स का क्या काम होता है बॉडी के अंदर, जो जर्म सेल्स होती हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस द गैमेट्स और गैमेटोफाइट्स बनाती हैं. ये क्या होती है, गैमेट्स और गैमेटोफाइट्स बनाती है, तो जर्म सेल्स होती हैं. दूसरा क्या होता है यहाँ पर, जर्म सेल्स ये स्पर्मेटोगोनिया है, दे डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन मेल. दे डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ टाइम ये क्या होती है, थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ ये डिवाइड करती रहती है, कंटिन्यूसली है वो डिवाइड करती रहती है. ये प्रोसेस हम डिटेल में भी पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में. तो स्पर्मेटोगोनिया है वो लगातार डिवाइड करती रहती है और न्यू सेल्स दे देती हैं. ये कौन से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. जो यहां पर आपको ये रेड कलर की सेल्स आपको दिख रही है हल्की, वो क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहां पर आ जाती है हमारी नेक्स्ट सेल, जो कि स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर देती है. तो दे गिव राइज, दे डिवाइड एंड गिव प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड द नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. उसके बाद में क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में जो आपको ये थर्ड लेयर ऑफ सेल दिख रही है, दी जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. उसके बाद में जो नेक्स्ट सेल यहां पर होती है, उनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जो नेक्स्ट सेल आपको यहां पे दिख रही है, दी जाता है स्पर्मेटिड्स. डिवाइड, नेक्स्ट डिवीजन, गिव राइज द स्पर्मेटिड सेल्स. एंड उसके बाद में क्या होता है, ये जो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है, दी जाता है स्पर्म. तो ये क्या होती है, स्पर्म बनाते हैं. ओके, तो ये क्या है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, दे डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ एंड दे गिव राइज, ये क्या देती है, गिव राइज स्पर्म. स्पर्म प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो ये क्या है, जर्म सेल है जो कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, स्पर्म प्रोड्यूस करेगी. पूरा जो इसका जो डिटेल स्टडी है वो हम स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान करेंगे. तो यहां पे अब हमारे पास जो जर्म सेल के बारे में हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोगोनिया होती है, उसकी डिटेल स्टडी हम किस तरह की डिवीजन होती है और किस तरह की ये सेल्स होती हैं. ये क्या है, क्यूबोइडल सेल होती हैं. ठीक है ना, तो क्यूबोइडल सेल का जर्मिनल एपिथेलियम होता है और ये थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता है और स्पर्म प्रोड्यूस करता है. फिलहाल आपने इतना याद रखना है. उसके बाद में क्या होती है, द सेकंड टाइप ऑफ सेल इज सर्टोली सेल. इनको नर्स सेल भी बोलते हैं. नर्स सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो इसी तरह का होता है. नर्स सेल का मतलब होता है नॉरिशिंग सेल. तो जो दूसरी यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम की जो दूसरी सेल होती है, द सेकंड टाइप ऑफ सर्टोली सेल, ये जर्म सेल्स नहीं होती है. दीज आर पिरामिड शेप्ड, पिरामिड या कोनिकल शेप्ड सोमेटिक सेल्स होती है. सोमेटिक सेल्स क्या होती है, एक तो जर्म सेल होती है, एक सोमेटिक सेल्स होती है जो बॉडी पार्ट्स देती है या जो दूसरे फंक्शन परफॉर्म करती है. गैमेटोफाइटिक डिवीजन में वो नहीं आती है. ठीक है, तो ये क्या होती है, पिरामिड शेप्ड सोमेटिक सेल्स होती हैं. ओके, इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन इसका होता है, ये प्रोड्यूस करती है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एक तो ये प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ये जो हम पढ़ रहे हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है या हार्मोन्स के बारे में जितना भी पढ़ रहे हैं, वो हम हार्मोनल कंट्रोल के अंदर डिटेल स्टडी, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तब आपको पता चलेगा एक्चुअली ये किस तरह से काम करते हैं, हार्मोन्स हैं जो. ठीक है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये प्रोड्यूस करती है एबीपी. ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या काम करता है, ये लीडिंग सेल के बारे में है. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन रखता है, मेल सेक्स हार्मोन को मेंटेन रखता है.
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जिसके वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो कि जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन रखता है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, लेडिंग सेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है जी। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन है वो जरूरी होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये क्या करती है, इनिबिन प्रोड्यूस करती है। दूसरा क्या करता है, ये इनिबिन प्रोड्यूस करता है, और इनिबिन क्या करता है, इट इज द रेगुलेट द एफएसएच। एफएसएच भी हार्मोन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो एफएसएच है उसको रेगुलेट करता है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो मेन फंक्शंस होता है यहाँ पे सर्टोली सेल का, वो क्या होता है, इट प्रोवाइड नोरिशमेंट टू द एक्सक्रेशन ऑफ स्पर्म करवाता है, स्पर्म का नरिशमेंट है और एक्सक्रेशन करवाता है। यहां पर एक एडिशनल कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं आज, कि जो जर्म सेल्स होती हैं वो अगर डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो वो डैमेज हो जाती है। अभी क्यों, क्योंकि जो जर्म सेल है वो क्या होती है, जो ब्लड के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको नॉन सेल्फ सेल रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि हमारी बॉडी की सेल उसको नहीं मानता है, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो अगर जर्म सेल्स के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड सप्लाई होती है लेकिन वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता है ब्लड के, तो वहां पे उसको नोरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, उसको नोरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है सर्टोली सेल, विच आर कंप्लीटली और डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड स्ट्रीमिंग के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में, कनेक्शन में होती है क्या, सर्टोली सेल हमारी। वो क्या करती है, वो जितनी भी नोरिशमेंट होती है जर्म सेल की, या यहाँ पे जर्म सेल हम सीधा नहीं कह सकते, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड करते रहते हैं। दीज आर द स्टेजेस, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है स्टेज है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म, ये क्या है, डिफरेंट स्टेजेस है जर्म सेल्स की, जिसके अंदर जो जर्म सेल का काम फंक्शन यहाँ पे क्या है, टू प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या होती है, अलग अलग स्टेजेस के अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलती है। तो पहली स्टेज के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर वो डिवाइड करके नेक्स्ट स्टेज के अंदर चली जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म। तो इस तरह से जो अलग अलग स्टेजेस हैं, ये क्या है, डेवलपमेंट की यो निशानी है कि डेवलपमेंट हो रही है लगातार स्पर्मेटोगोनिया की इनटू द स्पर्म, ठीक है जी। तो अब जब स्पर्म के अंदर ये डेवलपमेंट हो रही है तो इसको नोरिशमेंट की भी जरूरत होगी, और हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में भी ये नहीं जाती है, तो इसकी नोरिशमेंट प्रोवाइड कौन करती है, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल एक जो ब्लड बैरियर भी होती है, एक बैरियर बनाती है किसके बीच में, जर्म सेल्स और ब्लड के बीच में, ब्लड और जर्म सेल के बीच में एक बैरियर होता है जिसको सर्टोली सेल बोलते हैं। तो वो क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम को, जर्म सेल्स को, एपिथेलियल के जर्म सेल्स को ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देती और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो ब्लड से नोरिशमेंट लेनी होती है, तो इट प्रोवाइड नोरिशमेंट। दूसरा क्या होता है, एक्सक्रेशन, यानी कि जो वेस्टेज है, मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द दीज स्टेजेस, और स्पर्म का मेटाबॉलिक वेस्ट, और जो इन स्टेजेस का और स्पर्म का मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी क्या होता है, ब्लड स्ट्रीमिंग के अंदर रिमूव करना होता है। तो वो दोनों काम कौन कर रही होती है, यहाँ पर सर्टोली सेल काम कर रही होती है। तीसरा क्या है कि इसको प्रोटेक्शन देती है, स्पर्म को प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन टू स्पर्म। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द सर्टोली सेल, सर्टोली सेल के मेन फंक्शन है ये। तो अभी देखो यहां पर क्या क्या हमने पढ़ा है, स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड सर्टोली सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। ये यहाँ पे क्या होती है, ल्यूमन के अंदर स्पर्म आता है जब इसका, वो उससे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर उसका स्पर्म का हेड, जब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर करेंगे तो उसके अंदर होता है एक हेड रीजन होता है स्पर्म का, वो इसके साथ कांटेक्ट में रहता है, किसके, सर्टोली सेल के, और नोरिशमेंट उससे लेता रहता है कंटिन्यूअसली, लगातार उसका नोरिशमेंट लेता रहता है। हम स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मिएशन एक प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, द जो रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से स्पर्म का रिलीज होना, स्पर्म हेड उससे रिलीज होकर यहाँ पर ल्यूमन में, जैसे आपको ये फ्री स्पर्म यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे आना, वो स्पर्मिएशन होता है, ठीक है जी। तो अभी क्या है कि दिस इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हमने पढ़ा, सर्टोली सेल के बारे में हमने पढ़ा, और लेडिंग सेल के बारे में हमने पढ़ा। तो ये तीन तरह की सेल मेनली यहाँ पर टीएस ऑफ टेस्टिस में आपने याद रखनी है। लेडिंग सेल का फंक्शन हमने पढ़ा कि इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है और एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है, ये जो कि क्लास ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स होती हैं। अब देखो
यहां पर एक चीज और होती है जो लेडिंग सेल के लिए होती है, वो क्या है कि ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। अभी जब स्क्रोटम डिसेंड होता है, ठीक है ना, स्क्रोटम डिसेंड होता है तभी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर काम चलेगा। कहां डिसेंड होना, सॉरी टेस्टिस डिसेंड होता है स्क्रोटम के अंदर, तभी ये क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलेगा और तभी ये सब प्रोसेस है वो चलेगी। लेकिन जो लेडिंग सेल है यानी मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, वो पहले बिना स्क्रोटम में आए ही प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि स्क्रोटम में आना और स्क्रोटम जो फेवरेबल कंडीशन देता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होती है, ना कि टेस्टोस्टेरोन के लिए होती है। तो लेडिंग सेल है ये क्या कर सकती है, एब्डोमेन रीजन के अंदर भी अपना काम कर सकती है। तो ये क्या है, इट कैन प्रोड्यूस एंड्रोजन इन एब्डोमेन रीजन में भी कर सकती है, एब्डोमेन के अंदर, इफ इन केस ऑफ जो मेल टेस्टिस है वो क्या है, डिसेंडिंग नहीं होती है, फेल इन डिसेंडिंग हो जाता है, फेलियर होता है, तो उस केस में भी ये क्या है, एंड्रोजन प्रोड्यूस करता रहेगा कौन, लेडिंग सेल, क्योंकि एंड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें लोअर टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। सॉरी, तो अभी क्या है कि लेडिंग सेल्स दे कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन इन द एब्डोमेन रीजन आल्सो, यानी कि वो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इसके लिए जरूरी नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टीएस ऑफ टेस्टिस और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इसके अंदर मेनली जो हमने चीज पढ़ी है वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि टू टाइप ऑफ सेल, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। इसके जो इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होती है, लेडिंग सेल्स होती हैं। तो दी जाता है टीएस ऑफ टेस्टिस। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। एक चीज याद रखना कि जो जर्म सेल्स हैं वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए डायरेक्टली, ठीक है, और उसके लिए कौन बैरियर होता है, सर्टोली सेल्स बैरियर होती हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ और द सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह से होती है, उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर डिटेल में अच्छी तरह से आनी चाहिए। लाइक और शेयर वीडियो को करते रहें। थैंक यू।